हे अपकमिंग टॉपर्स, आप सबको वेलकम बैक कर रहा हूँ मैं पढ़ाई रिलेशन चैनल में। मैं आपका एच प्रतीक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की स्पर्श पुस्तक का पहला पाठ जो है साकी, जिसका शीर्षक है कबीरदास जी ने लिखा है। यह पाठ छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। चलो, कवि परिचय। साकी किसने लिखा है? साकी कबीरदास जी ने लिखा है। निर्गुण भक्ति द्वारा के प्रमुख कवि। उन्होंने समाज में फैली आडंबर जातिवाद ढोंग के विरुद्ध किया है। जो है ना, उनका भक्ति बहुत ज़्यादा निर्गुण है और बहुत ही प्रमुख कवि है वो। उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है किस किस के खिलाफ? आडंबर जातिवाद और ढोंग के खिलाफ विरोध किया। कबीर जी सरल भाषा में और जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाते हैं। जो है ना, कबीरदास बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जो है ना लाइफ का मीनिंग समझाते हुए बोलते हैं। साकियों का भावार्थ देख। चलो अभी भावार्थ के बारे में देखेंगे। पहला साकी क्या है? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया खोए। भावार्थ क्या है? जब कभी दूसरों की बुराई खोजने निकलता है, वो बोलना चाहते हम कभी भी दूसरों का बुराई खोजने जाते तब तो उसे कोई बुरा नहीं मिलता, तब उसको कोई बुरा करने वाला नहीं मिलता। जब वह अपने मन में जागता है, जब वो खुद अपने आप के मन में जब देखता है तो खुद को सबसे बुरा पाता है। मतलब इसमें क्या है? जो है ना, वो दूसरों की गलती हो दूसरों की बुराई देखने जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो खुद में अपने आप के मन में देखता है, उसे खुद को ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसके खुद में ही बुराई मिलती है। इसका संदेश क्या है? पहले खुद को सुधारो, दूसरों के दोष देना आसान है। पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, दूसरों का दोष के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। यही इस भावार्थ का संदेश है, इस साकी का यही मीनिंग है। भावार्थ क्या है? जस्ट इतना है जी, पहले अपने आप को सुधारो, बाद में दूसरों का देखो। दूसरों का दोष ढूंढने में नहीं चलना है, पहले अपने आप को सुधारना है। हमसे दूसरा साकी यह कहता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन महाई। इस भावार्थ का जो मीनिंग है देखेंगे। चलो इसका भावार्थ देखेंगे। जिस प्रकार हिरन को शरीर में कस्तूरी होती है, फिर भी वह जंगल में उसे ढूंढती फिरता है, उसी तरह ईश्वर मनुष्य के भीतर है लेकिन मनुष्य बाहर खोजता है। इस भावार्थ में हमको क्या मालूम पड़ता है? हिरन के शरीर के ऊपर ही कस्तूरी होती है, फिर भी वो ढूंढते जाता है, उसे उसका मालूम नहीं रहता। इसी तरह हमारे मन में ही ईश्वर बसते हैं लेकिन हमें मालूम ही नहीं रहता। हम हर जगह हमारे ईश्वर महादेव को ढूंढते जाते। इसका संदेश जो है ना, ईश्वर बाहर नहीं हमारे भीतर है, हमारे अंदर ही ईश्वर बसे हुए हैं। इसके कारण हमें बाहर ढूंढने की जगह अंदर ही ढूंढना चाहिए। हमारे अंदर ही रहते हैं, हमें किधर भी ढूंढना नहीं चाहिए। तीसरा साकी क्या है? पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इस साकी का भावार्थ क्या है देखेंगे। सिर्फ किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, सच्चा ज्ञान तो प्रेम और अनुभव से आता है। इस साकी का भावार्थ क्या है कि सिर्फ किताब पढ़ने से ध्यान नहीं मिलता हमको। जो है ना, सच्चा ध्यान जो है ना अनुभव, एक्सपीरियंस और लव से मिलता है। बोल रहे संदेश क्या है इसमें? जीवन का ज्ञान अनुभव से मिलता है, रटने से नहीं। वो बोल रहे हैं हमको जो है ना नॉलेज मिलता है एक्सपीरियंस से, ना कि बायपट करने से, ना कि रटने से कुछ नहीं मिलता, वो बोलना चाहते हैं। और इसका मुख्य संदेश जो है आत्मविश्लेषण, आडंबर के विरुद्ध ईश्वर की अंतरिक्त खोज और प्रेम और सत्य का महत्व। इसका जो मुख्य संदेश हमको ये बताना चाहते हैं, अपने आप का जो है ना, अपने आप को सुधारो पहले, उसके बाद विरोध करो। जो है ना, जो गलत हो रहा है उसका विरोध करो। और हमको अपने ईश्वर हमारे अंदर ही बसते हैं, उन्हें ढूंढना नहीं चाहिए, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। और प्रेम और सत्य का अनुभव का ये था। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए टिप्स क्या है? भावार्थ हमेशा अपने शब्दों में लिखो, उदाहरण ज़रूर दे और भाषा सरल लिखो और 4 से 5 लाइन में लिखो। इतना ही है। कंक्लूजन क्या है? कबीरदास जी जो है ना, उनकी साकियाँ बहुत ही ज़्यादा इंसान को जीवन में इस्तेमाल होती है। इंसान अपने जीवन को कैसे बदलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इससे हमें मालूम पड़ता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे पढ़ाई रेवोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करो। पढ़ाई रेवोल्यूशन पढ़ाई नहीं, एक रेवोल्यूशन है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।